महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा 17 अप्रैल 21वीं सदी में काले दिन के तौर पर जाना जाएगा। अब महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का समय था। ये राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए था। करोड़ों महिलाएं लोकसभा की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन इंडी गठबंधन के महिला विरोधी सोच के कारण उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने न केवल बिल को गिराया बल्कि महिलाओं का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21वीं सदी का 17 अप्रैल एक काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के नेतृत्व में विकास लगातार 2014 के बाद आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और अब बारी थी राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त करने की। तो आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो बजट सत्र के स्पेशल सत्र के रूप में 16, 17 और 18 को आहूत की गई थी, महिलाओं का उसका अधिकार 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुरूप संशोधन करके 2029 में महिलाओं का उसका अधिकार मिले, महिलाएं राज्य के विधानसभा और केंद्र में लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व के माध्यम से नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो ये विशेष सत्र उसके लिए बुलाई गई थी। बहुत ही सार्थक चर्चा और महिलाओं को उसका अधिकार मिले, जो लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से महिलाएं संघर्षरत थी कि आधी आबादी को उनका अधिकार, उनका हक मिलेगा। इस विशेष सत्र में देश की करोड़ों बहनें उम्मीद लगाकर लोकसभा की और उस विशेष सत्र को देख रही थी कि उनका अधिकार, जो वर्षों से जिस अधिकार से वो वंचित है, उनका अधिकार उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन इंडी गठबंधन की कुत्सित मानसिकता, इंडी गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता, जो उनकी आदत में शुमार है, किसी भी अच्छे कार्य को लटकाना, अटकाना, भटकाना, ठीक इस बार भी यही साबित हुआ। 17 तारीख को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संशोधन के लिए जब वोटिंग हुई, तो उन्होंने इसके विपक्ष में वोट कर इस बिल को सिर्फ नहीं गिराया, बल्कि आधी आबादी के दिल को तोड़ा है।